नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम यूपी खबर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आज हम बात करेंगे जिला आजमगढ़ की। और आजमगढ़ में है विधानसभा दीदारगंज की हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं जो पूरे भारत में एक नई भूचाल लाने वाली पार्टी आज़ाद समाज पार्टी का जो है कि जिस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है, पूरे जो विरोधियों का जो है कि हौसला जो है धीरे धीरे पस्त हो रहा है। इसी को लेकर के अभी देखिए हम आजमगढ़ में हैं। विधानसभा जो है दीदारगंज है। यहाँ पे जो है कि जो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, महमूदपुर में हम हैं। यहाँ पे मंडल अध्यक्ष अब्दुल्ला खान जी हैं और जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के AK आनंद जी हैं और जो बिक्की बौद्ध जी हैं जिला सचिव हैं भीम आर्मी के। अभी देखिए हम उनसे बात करते हैं कि जो विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के यहाँ बड़ी परेशानी होती थी। जो दीदारगंज विधानसभा है, यहाँ पे जो है पहले तो बहुत पहले की एक विधानसभा अध्यक्ष रहते थे, लेकिन अभी इस समय नहीं थे। तो एक नया जो है विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पे पार्टी को ज्वाइनिंग किए हैं। अभी देखते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी पूरे आजमगढ़ में किस तरीके से जो है कि अपना एक नया वर्चस्व लाती है और जो राजनीति 2027 को लेकर के क्या जो है कि रणनीति बनती है। पूर्वांचल में खास करके जो चंद्रशेखर भाई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो सांसद नगीना के हैं, वो बहुत ज़्यादा करके जो अभी उनका जिस तरीके से लोकप्रियता उनकी बढ़ी है, जिस तरीके से उनको मान सम्मान जो है कि पूरे भारत में बढ़ रहा है, उसको देखते हुए देखिए यहाँ पे जो मंडल अध्यक्ष अब्दुल्ला जी आए हैं, हम उनसे बात करते हैं कि इनकी पार्टी 2027 को लेकर कर किस तरीके से गाँव में जा कर के डोर टू डोर जो है कि इसको वोट में कैसे कन्वर्ट करती है। हम पूरी जानकारी लेते हैं मंडल अध्यक्ष जो है कि अब्दुल्ला खान जी से। सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अभी ये डोर टू डोर विधानसभा अध्यक्ष आप बना रहे हैं, ये 2027 को लेकर के नई रणनीति आप चल रही क्या यहाँ? आजमगढ़ ज़िले में नहीं, पूरे भारत में चल रही है जी। चूँकि हम लोगों का दायरा आजमगढ़ मंडल का है। जिला अध्यक्ष जी हैं आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष अतुल आनंद जी। अभी हम लोग गांव-गांव मुहिम चलाए हैं कि पार्टी की विचारधारा को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारधारा को बताएं, जाके लोगों को समझाएं कि हमारी पार्टी की विचारधारा क्या है, हमारी पार्टी किस तरह से अपने लोगों को लेके बहुजन सुखाए बहुजन हिताय का जो नारा दिया गया है और जो मान्यवर साहब का सपना अधूरा था, जो बाबा साहब का सपना अधूरा था, उस सपने को जो उन्होंने छोड़कर जहाँ तक कर पाए उसके बाद दुनिया को अलविदा कह गए, उसका सपने को पूरा करने के लिए, साकार करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरह से वचनबद्ध हैं कि हम उनके सपनों को साकार करेंगे, तो उस सपने को साकार करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। चूँकि ये एक कड़ी होती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे देश का दौरा करते हैं, पूरे दुनिया का दौरा किया है उन्होंने, और जिस तरह से बहुत कम समय में और एक छोटे से घर से बहुत बड़ा नाम कमाया इन्होंने, और एक उभरता हुआ नौजवानों में एक उभरता हुआ चेहरा है। लोगों को एक उम्मीद है इनसे। उस उम्मीद को आगे बढ़ाने के लिए हमारा भी फर्जा जिला अध्यक्ष जी का है, या जितने भी पदाधिकारी मंडल स्तर से लेकर बूथ स्तर तक के हैं, उन सब लोगों ने ये जिम्मेदारी अपनी अपनी निभाने का वचन लिया है कि हम लोग गांव-गांव में जाकर पार्टी के दिशा निर्देशों को बताएंगे और उस दिशा निर्देशों को समझाते हुए आज आजमगढ़ जिला के विधानसभा अध्यक्ष दीदारगंज में, जो दीदारगंज विधानसभा पड़ता है, इस विधानसभा दीदारगंज के जिला अध्यक्ष सफदर अब्बास उर्फ बाबर जी को घोषित किया जाता है, जो विधानसभा अध्यक्ष दीदारगंज, जो कि जिला अध्यक्ष जी ने घोषित किया है। क्योंकि अभी आपने एक चीज़ कहा कि ये पार्टी ज्वाइनिंग कराए गए हैं और ये इनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये पार्टी में पहले से हैं। पार्टी में पहले से आज इनको जो पद दिया गया है। पदाधिकारी नहीं थे, कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे थे। लगभग 2 साल से तो मैं ही जानता हूँ। 2 साल जब इन्होंने काम किया है तो इनके कामों को देखते हुए जिला अध्यक्ष जी से लोगों ने बताया, पार्टी ने फैसला लिया है। तो पार्टी का जो जिले की नेतृत्व कर रहा है वो फैसला लिया कि इनको विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए। मैं बधाई देता हूँ आज़ाद समाज पार्टी परिवार की तरफ से, अपने मंडल की तरफ से, ज़िले की तरफ से, अपने दीदारगंज विधानसभा की तरफ से, कि बाबर भाई जो है विधानसभा अध्यक्ष जिस तरह से इनको पदभार दिया गया है उस तरह से इसको निभाएंगे। अब पार्टी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पार्टी के नीतियों को, पार्टी की विचारधारा को लोगों को तक पहुंचाएंगे गांव-गांव जाकर, और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। जो
आज़ाद समाज पार्टी है आजमगढ़ में खास करके मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो है कि कमज़ोर नज़र आ रही है। इसको लेकर कर जो 2027 चुनाव आगे है, इसको लेकर के क्या कोई रणनीति बन रही है कि जो इसको मजबूत किया जाए आजमगढ़ में? देखिए, ये परिवार है। जी एक परिवार में 4 बर्तन होता है तो आवाज़ होती है। आप भी 4 भाई हैं पत्रकार महोदय, तो आपके घर में भी बर्तनों की आवाज़ आती होगी, ठीक है? तो ये होता रहता है। ये सही है कि जब भीम आर्मी थे, आप भी पुराने भीम आर्मी के शुरुआती दौर के लीडर हैं, आज पत्रकारिता कर रहे हैं। अच्छा लग रहा कि आज आप पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन जब आप भीम आर्मी में थे और विधानसभा अध्यक्ष के पद पर थे फूलपुर में, उसके बाद जिला अध्यक्ष की कुर्सी तक गए आप, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन किन्हीं कारणवश वो आप समझ सकते हैं क्यों छोड़ा आपने। उस वक्त कुछ और था, आज कुछ और है। आज ज़िले में संगठन के नाम पे जो भीम आर्मी चल रही है, सच अगर मैं बोल दूं तो हो सकता है दिक्कत हो जाए। लेकिन आपका जो कहना है कि कमज़ोर हुई है पार्टी और संगठन, ये मैं मानने के लिए तैयार हूँ। इसमें हम सब की कमी है, कहीं ना किसी कहीं। एक की कमी नहीं है। लेकिन उस कमी को दूर करने के लिए आप 2027 की बात छोड़िए, 2026 में जो उसके पहले जिला पंचायत का चुनाव है, ये हमारे लिए 6 मंथली यानी हाफ ईयरली का एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में हम अपना परचम ज़िले में लहराएंगे। उसके बाद फाइनली एग्ज़ाम 2027 का रिज़ल्ट आपको देंगे उसी आधार पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी देखिए हमारे बीच में है जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के AK आनंद जी। हम इनसे बात करते हैं कि जो अभी 2 जिला अध्यक्ष हो गए हैं आजमगढ़ में। पहले एक ही रहते थे तो बहुत समस्या हो जाती थी काम करने में, लेकिन अब जो 2 जिला अध्यक्ष हैं, एक लालगंज के बड़े भाई हैं आनंद जी। हम इनसे बात करते हैं कि ये इनके काम से प्रेरित होकर जो है कि इनको विधानसभा अध्यक्ष बनाए हैं। इनको क्या उम्मीद लग रही है कि जो ये बाबर भाई है कि जो इनका मनसा है, जो 2026 अभी बता रहे थे अब्दुल्ला भाई कि 2026 में परचम लहराएंगे जिला पंचायत सदस्य का। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप लगभग जो है कि बहुत सालों से इसमें संघर्ष कर रहे हैं। अभी आपको क्या लग रहा है कि पार्टी जो है कि अब आजमगढ़ में एक नई भूचाल ला रही है? बिल्कुल। पार्टी जो है कि जैसा कि हमारे प्रभारी साहब ने बताया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काम को, उनके विचारों को देखते हुए जो कि हम लोग एक नई क्रांति को जो जन्म दे रहे हैं, और उनके हम लोग सच्चे सिपाही होने के नाते हम लोग डोर टू डोर जाके अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और रही बात जैसे कि आजमगढ़ में कहा आपने कि आजमगढ़ ज़िला जो कमज़ोर है, तो ये होता रहता है, हर पार्टियों का एक दौर होता है, कभी वो कमज़ोर होती है फिर मजबूत होती है, तो ये होता रहता है। इस पे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह आज हमने विधानसभा में दीदारगंज में विधानसभा अध्यक्ष जी को नियुक्त किया है, जैसे इनके कार्यों को देखते हुए, और हम उम्मीद करते हैं कि इन्होंने जो कि पिछले जैसे काम किया और इससे भी बढ़ चढ़ के विधानसभा को अपने मजबूत करेंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे विधानसभा में जो आगामी चुनाव आने वाला है। और इसी तरह हम लोग हर विधानसभा में जाएंगे, हर बूथ तक जाएंगे हम लोग, और अपने बूथ अध्यक्ष को नियुक्त करेंगे, तभी जाके हम लोग जो कि अपने पार्टी को सही मायने में वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे। वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे कि आप देखते होंगे कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं तो बहुत सारी भीड़ लग जाती है, लेकिन वो भीड़ को हम लोग अभी कहीं न कहीं जो कि कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं वोट में। लेकिन ये बहुत जल्द होने वाला है। और ये चुनाव अगर आने वाला जो है 2027 का जो चुनाव है उसको लेकर के क्या डोर टू डोर जो है कि आपका जो कैडर कैंप चलाएंगे लग रहा बिल्कुल है? बिल्कुल, बिना उसके हम लोग सफलता को नहीं पा पाएंगे। क्योंकि बसपा वाले अक्सर जो है कि आप लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं, वोट काटने का काम करते हैं, जो बसपा को कमजोर करने का काम करते हैं। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, आरोप उन्हीं लोगों के ऊपर लगता है जो काम करते हैं। मैं उदाहरण दूं कि पेड़ से वही आदमी गिरेगा जो चढ़ेगा, और जब चढ़ेगा ही नहीं तो वो उसका गिरने का कोई सवाल ही नहीं है। तो हम लोग काम कर रहे हैं, आरोप लगाने वाले लगाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इतना जानते हैं कि हम लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं और इससे हमारे समाज को, हमारे पार्टी को मजबूती मिलेगी। देखिए, अभी हमारे साथ थे जो है कि जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी व कांसीराम के जो है कि AK आनंद जी। अभी हमारे बीच में विधानसभा अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं, हम उनसे थोड़ी 2 मिनट बात करेंगे, क्योंकि अभी जो है कि थोड़ा खाली बधाई दे देने वाले। हाँ, बस ज़्यादा बात मत करिए ऊपर। इनका हम परिचय लेते हैं। इनका नाम क्या है, ये रहने वाले कहाँ के हैं और इस पार्टी में कितने साल से काम कर रहे हैं। आज इनको बहुत बड़ा पद मिल गया है, विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं। हम जो है कि इनसे पूरा जानकारी ले लेते हैं।
क्या नाम है भैया? मेरा नाम है सफदर अब्बास बाबर खान। जो आज हमें ये विधानसभा बनने का भाई लोगों ने कहा, आज हम विधानसभा अध्यक्ष बन गए। इसके लिए भाई सबको बधाई है। और ये पार्टी जो है आज़ाद समाज पार्टी की, ये हमको भाई काफ़ी दिनों से, हम 2 साल से मेहनत इसमें कर रहे हैं, उसका आज हमें परिणाम मिला। तो आगे भी आप जो है कि इसमें काम करते रहेंगे, लोगों को जोड़ते रहेंगे? कोशिश तो भाई यही है कि हम आगे चल के काफ़ी अच्छी मेहनत करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, ताकि लोगों में नाम भी हमारा हो, अच्छा काम हो, लोग पहचाने। और हमारे अब्दुल्ला भाई हमारे साथ हैं, तो भाई कोई कहना नहीं, हमारे अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, तो आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा जी। आपने एक बात इनसे पूछी है कि क्या आगे भी आप काम करेंगे? हाँ, क्योंकि अक्सर यहाँ यही होता है। अब इनको पद मिल गया है जी। और एक ये जो पद है ना, ये बहुत बड़ा पद होता है। विधानसभा अध्यक्ष मतलब विधानसभा का राजा है, ठीक है। तो अब इनको दिन दोगुनी रात चौगुनी करनी पड़ेगी काम करने के लिए। आपका ये जो सवाल था कि काम करेंगे, तो काम नहीं, अब इनकी रात की और दिन की नींद हराम कर देंगे हम लोग। अब इनको इतना काम करना पड़ेगा। अक्सर जो है कि आप तो जानते ही हैं कि जो आजमगढ़ में हमेशा जो है कि हर 2-3 महीने में पद बदलता रहता है, आता जाता रहता है। कमियां इसमें देखिए, कहीं एक चीज़ हैं। नहीं, कमियां उमियां कुछ नहीं है। पत्रकार महोदय, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि फेसबुकिया नेता बनना छोड़ दें, लोग ज़मीन पे उतर जाएं। फेसबुक से आप नेता नहीं बन सकते। ये बहुत बड़ा आपने बात बोला है। जब आप ज़मीन पे हकीकत ज़मीनी लीडर बनने का काम करेंगे, ज़मीन पे उतर कर काम करेंगे, तो आप पहचान के मोहताज नहीं होंगे। पहचान आपके कदमों तले चल के आएगी, लोग आपको खोजते हुए आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कौन से फेसबुक या लीडर थे? कौन से उनके पास सोशल मीडिया थी? जब से वो संघर्ष शुरू किए हैं भीम आर्मी बना के, लेकिन वो इतना संघर्ष किए हैं, इतनी लाठियाँ खाए हैं, इतना मजबूर कर दिए लोगों को, शासन प्रशासन सरकार सबको, यहाँ तक कि आम आदमी को भी इतना ज़्यादा मजबूर कर दिए सोचने पे कि आज लोग उनके यहाँ चल कर जाते हैं, लाठियाँ भी खाते हैं। क्यों जाते हैं? तो वो किसी पहचान के मोहताज थे नहीं, पहले थे। अगर कह लीजिए एक छोटा सा परिवार, पिताजी मास्टर हैं, बेचारे किस तरह से उनके पिताजी, और मैं उस माँ को सलाम करता हूँ जिसने अपने पेट में 9 माह उस कोख में पाला है और जन्म दिया, कि वो अपने इस लाडले को लाठी खाते हुए जेल जाते हुए देखा और किस तरह से बर्दाश्त की होंगी। लेकिन आज वो अपने संघर्ष से ज़मीन पर उतर के काम किए, आज पूरी दुनिया जानने लगी है। तो हम फेसबुकिया लीडर बनने से दूर अगर हो जाएं और ज़मीन पे उतर के हकीकत ज़मीनी काम करने लगें, तो हम किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। और कोई भी पार्टी किसी की मोहताज नहीं रहेगी। आपने कहा ना कि बसपा, हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि जो काम करेगा लोग उसका विरोध करेंगे, ठीक है। इनको बेचैनी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये मानिए आज़ाद समाज पार्टी से, हाँ, इनको घबराहट हो रही भाई, उलझन हो रही है। अगर ये विधानसभा लड़ाएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ाएंगे या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाएंगे, तो ये तो हम लोगों को बर्बाद कर देंगे क्षेत्रीय चुनाव में। इनको ये बेचैनी हो रही क्योंकि ये ज़मीन पर काम कर नहीं रहे। कांग्रेस कहाँ थी, आज कहाँ चली गई? कागज़ में है पदाधिकारी। समाजवादी के लीडर देखिए, अभी बूथ स्तर के आपको कागज़ में मिल जाएंगे लिस्ट। बसपा के लीडर कागज़ में मिलेंगे, ज़मीन पर मिल रहे हैं। तो अब बेचैनी हो रही, चूँकि आज़ाद समाज पार्टी अभी उभरती हुई पार्टी है, और यूँ कह लीजिए कि बहुत कम समय में पूरे हिंदुस्तान में छा गई है, तो लोगों को उससे बेचैनी बढ़ रही है, इसलिए घबराहट है, बाकी और कोई बात नहीं है। क्योंकि अब ये ज़मीन पे काम कर रहे हैं, और जहाँ नहीं भी काम कर रहे हैं देखा देखी लोग करने लगेंगे। जैसे कि मैं हर जगह कवर करता हूँ, वहाँ भी बात होती है कि अगर कहीं घटना घटती है तो 112 बाद में पहुँचती है, एम्बुलेंस बाद में पहुँचता है, उससे पहले भीम आर्मी कार्यकर्ता वहाँ पहुँच जाते हैं। यही कारण है कि चंद्रशेखर भाई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका जो है कि मनोबल बढ़ रहा है और जो पार्टी बढ़ रही है, इसी को लेकर के घबराहट है। अब्दुल्ला जी, अभी जो मंडल अध्यक्ष, उन्होंने सही कहा है कि फेसबुकिया नेता बनना छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी बसपा के किसी का नाम नहीं लेता हूँ मैं, जब उनसे बात करता हूँ तो उनकी बात करता हूँ मैं। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, फेसबुकिया नेता हमारे यहाँ आजमगढ़ में ज़्यादा हैं। आजमगढ़ की क्यों बात करते हैं? नहीं, मैं आजमगढ़ की कहीं की भी, आजमगढ़ सिर्फ नहीं, अभी हम ही है, सिर्फ फेसबुक पर पोस्ट करें, ठीक है। कहीं घटना हो जाए, कहीं कोई किसी के साथ
कोई भी घटना हो जाए या कोई समस्या हो जाए, हम वहाँ ना जाएं। हम अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए या उनकी नीतियों को पहुँचाने के लिए या उनकी विचारधारा को पहुँचाने के लिए या भाई के संघर्षों को बताने के लिए, हमारे भाई है क्या, कहाँ से बढ़े, कहाँ से यहाँ तक पहुँचे, किस तरह से पहुँचे, जब हम ये गाँव जाके नहीं बताएंगे तो पार्टी ऐसे थोड़ी मजबूत होगी। सारे लोग सोशल मीडिया तो नहीं देखते हैं, नहीं गाँव के लोग तो अक्सर नहीं देखते। अभी एक भाई वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है ना, तो जब हम एक बूथ 20 यूथ नहीं तैयार करेंगे, हम मंडल प्रभारी हैं, ये जिला अध्यक्ष है, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, ठीक है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कुछ नहीं होने वाला है जब तक हमारे बूथ पर एक बूथ पर 20 यूथ नहीं तैयार होंगे। 20 यूथ जिस दिन एक बूथ पर तैयार हो जाएंगे, वोट चोरी होना बंद हो जाएगी। ये बात सही है। क्यों बंद हो जाएगी कि अगर इस गांव में आप जानते हैं कि बाबर भाई के घर में कितने वोट हैं, और इसी गांव का जब बूथ पदाधिकारी है बूथ का, तो जाएगा तो ये बाबर भाई के घर का वोट जानेगा ना कि कितने वोट हैं। हाँ। तो अगर 20 वोट है तो बाबर भाई 60 वोट तो करेंगे नहीं, या करेंगे तो कोई करने नहीं देगा। सही है। तो इसलिए हमको एक बूथ पर 20 यूथ बनाना होगा, और इसके तहत अगर हम काम किए तो आज़ाद समाज पार्टी, आपको लिख के दे रहा हूँ, 88 जिला पंचायत सदस्य हैं ना आजमगढ़ ज़िले में, उसमें से 50 मैं आपको जीत के दिखा दूंगा, अगर सिर्फ इस पे काम हो जाए, सिर्फ इस पे ईमानदारी से काम हो जाए। हमारे एक एक पदाधिकारी आज से गांव में वाकई हकीकत जो होता है ज़मीनी काम, उस पर काम करना शुरू कर दे। 50 जिला पंचायत सदस्य अगर न जितवा के आजमगढ़ से भेजा तो मैं उसी दिन पद से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन ज़मीनी काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाद में कह दे कि नहीं प्रभारी जी ने तो ये कहा इस्तीफा दे दीजिए, इस तरह से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए हम लोग, अच्छा क्या नाम है भाई का? मोहम्मद आमिर ना। अभी देखिए हमारे बीच में बड़े भाई मोहम्मद आमिर जी हैं, जिन्होंने पार्टी ज्वाइनिंग किया है आज के दिन, आज़ाद समाज पार्टी। अब यहाँ जो है आजमगढ़ में कहीं ना कहीं जो है कि अब डोर टू डोर काम करना जो है कि आज़ाद समाज पार्टी का जो अभी अध्यक्ष जी बात कर रहे थे कि अब हम डोर टू डोर बात करेंगे और डोर टू डोर काम करेंगे। जब तक हम बूथ अध्यक्ष से लेकर के यूथ तक नहीं बनाएंगे तब तक जो है कि अपनी सरकार क्या कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे बसपा धीरे धीरे ख़त्म हो गई, क्योंकि वो अभी मैं आपको बता दे रहा कि जब यहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, मैं उनसे जब बात करता हूँ तो वो कुछ बात करने के लिए राज़ी नहीं होते हैं। पूरे 10 विधानसभा में बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए आज़ाद समाज पार्टी कहीं ना कहीं अपना जो है वर्चस्व बढ़ाने के लिए डोर टू डोर काम कर रही है। भीम आर्मी जो उनका संगठन है वो तो पहले से ही जो है कि आप लोग जानते हैं कि कितना मजबूत संगठन है। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा संगठन जो सबसे कम समय में तैयार हुआ है वो है भीम आर्मी संगठन। बड़े भाई आमिर भाई हैं, हाँ हम उनसे बात करते हैं। आपको पार्टी में आकर के कैसा लग रहा है? जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले और किसी पार्टी में थे? नहीं, इससे पहले हम किसी पार्टी में नहीं थे, क्रिकेट खेलते थे। अच्छा क्रिकेट खेलते थे आप, तब पार्टी का क्या ऐसा अच्छा लगा कि आप इस पार्टी में ज्वाइनिंग? नहीं, सब नए हैं और नए को साथ लेके चल रहे हैं, जो ज़मीनी काम है वो कर रहे हैं, वही अच्छा लगा, हम पार्टी ज्वाइन कर लिया आज मीडिया प्रभारी अध्यक्ष और अध्यक्ष जी। अच्छा, और क्या चाहते हैं कि आगे जो है कि कुछ रणनीति आपकी रहेगी इस पार्टी में रह करके काम करने के लिए? नहीं, मंडल प्रभारी जी का और अध्यक्ष जी का जो आदेश रहेगा उसी पे हम काम करेंगे। उसी पर आप आदेश करेंगे। अभी देखिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी देखिए हमारे बीच में थे मंडल अध्यक्ष जी थे, जिला अध्यक्ष जी थे, मोहम्मद आमिर जी थे, जो नया विधान अध्यक्ष यहाँ पे चुने गए थे, और उनसे भी बात हुई है। हम पूरी जानकारी आपको देते रहेंगे। अब देखते हैं कि 2026 का जो चुनाव है जिला पंचायत सदस्य का और जो 2027 का विधानसभा का चुनाव है, आज़ाद समाज पार्टी कितना जो है कि अपनी सीट लाती है, कितने जो है जिला पंचायत सदस्य जिताती है। और पूरा डोर टू डोर हम भी जाके जो है कि बात करेंगे जो कि ये लोग कितना जो है कि इसको वोट में कन्वर्ट कर पाते हैं। बसपा भी है, सपा भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है। कहीं ना कहीं जो है बड़ी चुनौती यहाँ पे नज़र आएगी आज़ाद समाज पार्टी के लिए, क्योंकि सपा और आज़ाद समाज पार्टी दोनों पार्टियां जो है कि कहीं ना कहीं दलित समाज पे ही जो है कि, और लेकिन आज़ाद समाज पार्टी में जहाँ तक बढ़ रहा है, मुस्लिम भाई भी आ रहे हैं, यादव भाई भी आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। आप लोग ऐसे हमारे वीडियो बने रहिए। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं कहीं और जगह पर नई वीडियो में। कैमरामैन ज्ञानचंद भारती के साथ मैं राहुल कुमार। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।